हेलो, मेरा नाम साहिल बिष्ट है और मैं अपनी टीम के साथ यहाँ पे आया हूँ। बेसिकली हमारा जो मैक ऑटो एक्सपो है, तो ये हमारा प्रोडक्ट है जो कि हमने एक कंपटीशन के लिए बनाया है, जो कि GNE से है। और हमारा प्रोडक्ट का नाम बेसिकली रिवेंटन है। ये एक बेसिकली प्रोटोटाइप है जिसका कंपटीशन हर साल LPU में होता है। और ये एक बेसिकली ह्यूमन कम इलेक्ट्रिक ड्राइव व्हीकल है जो कि खुद स्टूडेंट के थ्रू डिज़ाइन की जाती है और मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। सो इसमें बेसिकली सारे पार्ट्स लगे हुए हैं, आप सस्पेंशन से लेके एक बेसिकल जो एक व्हीकल में चाहिए होता है सारा कुछ इसमें लगा हुआ है। देयर यू कैन सी दी बैटरीज एंड एक बेसिकली एक ट्राईसाइकिल व्हीकल है जिसमें कि 3 टायर हमारे यूज़ होते हैं। एंड ये हमारे पास स्टीयरिंग सिस्टम आ जाता है एंड सारी मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइन स्टूडेंट के थ्रू ही होती है। ये बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो ICAT के थ्रू ये कॉन्सेप्ट आया है। तो बाहर एक्चुअली सारे कुछ चलते हैं, ये बाहर ट्राईसाइकिल बहुत चलती है, लेकिन इंडिया में इसकी कमर्शियल बिल्कुल भी नहीं है। तो बाहर एज अ कमर्शियल व्हीकल इसको यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पे इसका कुछ नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो डिज़ाइन था बेसिकली एक वर्क बुक आती है हमारे, रूल बुक आती है, तो उसको थ्रू ही हमें इसे बनाना पड़ता है। इनिशियल डिज़ाइन फेज से उसको कैसा प्रोटोटाइप करना है, कैसे उसकी एनालिसिस करनी है, सिमुलेशन करनी है, ये सारा स्टूडेंट के थ्रू ही किया जाता है। सबसे पहले मार्केटिंग की जाती है, प्रोडक्ट की मॉनेटरी फ़ंड लिया जाता है और डिफरेंट कंपनी हम विज़िट करते हैं कि कोई फ़ंड मिले हमें। और बाकी इन द एंड जो स्टूडेंट होते हैं वही इसको मतलब मैन्युफैक्चर करते हैं। और इसका हम कह सकते हैं कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट में इसको हम बांटते रहते हैं। जो टीम वर्क होता है, एक टीम बिल्ड एंड टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इसमें। सो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं एंड हम कह सकते हैं कि इन द एंड मतलब हमारे व्हीकल रन करना चाहिए और सबको अच्छा लगना चाहिए। और बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली व्हीकल हम बनाना चाहते हैं। और तो भाई एक सवाल और भी है कि ये जब काम करना शुरू करेगा प्रॉपर, तो ये कैसे काम करेगा? सो इसके बाद बेसिकली हमारे पास हाँ, तो इसमें आप थोड़ा बैठ के बताएं कि कैसे काम करेगा, कैसे चलेगा, क्या होगा? ओके। सो ये बेसिकली को ड्राइवर सीट है, तो यहाँ पे हमारा ड्राइवर बैठा होता है। तो ये हमारे पास स्टीयरिंग है जो कि एक के थ्रू ही ऑपरेट रहता है और हमारे पास ब्रेक्स है जो कि तीनों व्हील्स पे हमारी लगी होती हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली चेन मैकेनिज़्म है। तो जैसे हमारे पास नॉर्मल साइकिल रहती है ह्यूमन के थ्रू, तो वो ऐसे ही चलेगा जैसे साइकिल चलती है हमारी पैडल के थ्रू। एंड उसके साथ हमारे पास थ्रॉटल लगा है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है। तो हमारे पास हमारी मोटर लगी है जो कि 48 वोल्ट की है, BLDC मोटर है। एंड हमारे पास एक बैटरी बैकअप आता है जो कि 48 वोल्ट का है। अभी फ़िलहाल हम लेड एसिड यूज़ कर रहे हैं और आगे अगर हम इसमें जाना चाहते हैं तो हम इसमें लिथियम आयन का भी यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें हमारे पास एम्पियर आवर बढ़ जाता है और मतलब उसकी हमारे पास एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड अगर आपका ये प्रोडक्ट जब मार्केट में आएगा तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि कैसे बेनिफिशियल होगा? इन्वायरमेंट के लिए भी होगा और कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा कि ज़्यादा खर्चा नहीं लगेगा? यस, बेसिकली कॉस्ट इफेक्टिव तो है ही है, क्योंकि इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। अब आप ज़्यादा आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल देखोगे तो वो मतलब कि 15-20 लाख में ज़्यादा ही है उससे, ठीक है ना। वो डिपेंड अपॉन दी उनकी कैसी बेसिक कैसे है, उनकी कॉस्ट कितना है। और इसके अगर हम देखें तो ये 2 ड्राइवर व्हीकल है जो कि हम 4 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ये खुद कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है या फिर कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो वो खुद इसको मॉडिफाई करके बना सकता है। तो इसकी जो मतलब अगर बेसिक हम कॉस्ट देखिए तो ये 150 लाख से कम पड़ जाता है। जो बेसिकली हमने जो खुद व्हीकल बनाया है ये नियर अबाउट 70 to 80,000 बनाया है, ठीक है, अभी तक लग चुका है इसमें। तो उसमें बेसिक हमारे स्ट्रक्चर जो हमारी पाइपिंग्स हैं, हमारी बैटरी है और इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट था जो कि हम जहाँ भी इसको ट्रैवल करवाते हैं अभी तक लग चुका है। तो बेसिक हमारे पास जो पैडल्स हो गए, चेन कार्ड्स हो गई, हम स्पॉन्सर करवा के ले आते हैं। जो अभी हमने साइकिल एक्सपो में गए थे पिछले साल, तो वहाँ से हमने काफ़ी चीज़ स्पॉन्सर कराई थी और काफ़ी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगता है सबको ये। और काफ़ी मतलब फैमिलीज विजिट करने आती हैं तो उन्हें अच्छा लगता है कि कहते हैं कि ड्राइव दो, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता। लेकिन हम ज़रूर करना चाहते हैं कि हम इसको कमर्शियल व्हीकल बनाएं। और एज अ ग्रोइंग इंजीनियर मैं खुद एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ। मैं खुद एक इलेक्ट्रिक फील्ड में काम करना चाहता हूँ। कितने टीम मेंबर आपके टोटल लगे, एक बार उनकी ब्रीफिंग करवा दो। बेसिकली अगर FE साइकिल की बात करें तो 5 से लेकर 12 टीम मेंबर होने चाहिए, बट हमारी टीम में टोटल हमने 12 मेंबर रखे थे। 1 इलेक्ट्रिक मेंबर था जो कि 13 मेंबर होता है। तो सारा इलेक्ट्रिक का उसके पास ही था जितना था, और बाकी सारे मतलब टीम मेंबर
मैं कहना चाहता हूँ कि टीम बिल्ड एक बहुत बढ़िया प्रोसेस है, ठीक है ना, कि हर किसी का काम बढ़ जाता है और वो इफ़ेक्टिव होता है। इन द एंड वो काम इफ़ेक्टिव होता है, ठीक है। कोई डिज़ाइनिंग करेगा, कोई मैन्युफैक्चरिंग करेगा, तो अलग अलग डिपार्टमेंट में हम ये काम बांट देते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, डिज़ाइन, देन उसकी इलेक्ट्रिक हमारे पास जो भी है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसमिशन हो गया। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं जिन पे हम काम करते हैं और भी काम करना चाहते हैं। तो इस पे काम कोई रुकता नहीं है। तो हमेशा हम डिज़ाइन नया सोचते रहते हैं कि अभी हम इसको और कॉम्पैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसे हम पूरी तरीके से रोड पे मतलब उतार सके। तो वैसे ही iCAD प्रूफ है हमारे पास कि हम इसको ऑन व्हीकल रोड पे लेके जा सकते हैं, और बस हमें इसको थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटी के लिए पेपर चाहिए होंगे। एंड उसके साथ मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा हमारे मेंबर से, जो कि मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइन दोनों टीम में थे। तो मेरे साथ हैं गगन, सिमरनप्रीत सिंह, जो कि हमारे तो मैं मैन्युफैक्चरिंग हेड हूँ और व्हीकल की ओवरऑल डिज़ाइनिंग से लेके इसकी मैन्युफैक्चरिंग तक मैं ऑल द टाइम वर्कशॉप में अवेलेबल था, और मैंने इसको पूरी एक स्क्रैच से लेके पूरे एंड फाइनल प्रोडक्ट तक इसे बनते हुए देखा है। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये जो व्हीकल है ये इतना रोबस्ट है कि अगर आप इसको रोड पे अभी भी लेके चले जाओगे तो आप इसकी सेफ्टी को क्वेश्चन नहीं कर सकते। और ये पूरे सारे पैरामीटर्स से टेस्ट होकर इसे iCAD एफिलिएशन मिली है। आप यहाँ पे देख भी सकते हो, हमारे पास पूरे सेफ्टी चेक के यहाँ पे स्टिकर्स भी लगे हैं iCAD की तरफ से। तो इससे आपको इसकी सेफ्टी के ऊपर एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, ताकि अगर हम कभी किसी कंपनी को अप्रोच करें, अगर इसे हम एज अ मास प्रोडक्शन में लॉन्च करना चाहें, तो ये एश्योरिटी देती है कंपनी को कि इसका डिज़ाइन इतना रोबस्ट है कि ये हमारी जो इंडियन रोड कंडीशंस हैं, हम सबको पता है कि इंडियन रोड कंडीशंस कितनी ख़राब हैं, तो ये उन्हें सस्टेन कर सकता है। ठीक है। तो अब हमारे वाइस कैप्टन साहब वो आपको रोल रहे हैं फोटो खराब कर नहीं सर, एक्चुअली आई एम ए वाइस कैप्टन ऑफ दिस एफिसाइकिल नेशनल लेवल इवेंट एंड मेरा रोल ये ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਪਾਂਸਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ। ਬਾਕੀ ਉੱਪਰ ਕਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵਹੀਕਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਹਾਲੇ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। हाँ, ये iCAD वालों सर्टिफाइड है, जो कि इंडिया की लीडिंग कंपनी है। इंडिया सिर्फ 2 ही कंपनी है जो टेस्ट इनू सर्टिफिकेशन देती है ऑन रोड व्हीकल ते आने की, जो वन ऑफ दैम तो ये सर्टिफाइड है साडा व्हीकल। असी आज की डेट 'ਚ इनू ऑन रोड चला सकते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता साडे व्हीकल ते। मेरा नाम नितिश है, मेरा एडवर्टाइजमेंट हेड और मार्केटिंग हेड मेरा रोल था। सो बेसिकली जो ये गड़बड़ करते थे मेरा सुधारना उसका काम था, और व्हीकल का एडवर्टाइजमेंट करना मेरा काम था। हम उसको किस तरह प्रेजेंट करेंगे, सारी रिपोर्ट्स तैयार करवाना, वो सब मेरा काम था। पूरा टीम वर्क रहा है। हाँ, पूरा टीम वर्क रहा है। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ Facebook ਪੇਜ ਨੂੰ ਫੋਲੋ।